अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का पहला रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह 12वां पारा शुरू हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। और ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है और वो उसके दुनिया में ठहरने और उसके सौंपे जाने यानी दफन होने की जगह को खूब जानता है। हर चीज़ वाज़ेह किताब में दर्ज है। वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन ज़्यादा अच्छे अमल करता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें बेशक तुम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाओगे, तो काफिर ज़रूर कहेंगे ये तो बस सरीह जादू है। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्न मा यहबिसु अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफ़न अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और अगर हम एक मुअय्यन मुद्दत तक उनसे अज़ाब मौख़र कर दें तो वो कहेंगे आखिर कौन सी चीज़ उसे रोक रही है। सुनो, जिस दिन वो अज़ाब उनके पास आएगा तो उनसे फेरा नहीं जाएगा और उन्हें वो अज़ाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का पहला रुकू है, यानी 12वां पारा यहाँ शुरू हो रहा है, जिसके अंदर सूरह नंबर 11 की 3 आयतें हैं, आयत नंबर 6 से आयत नंबर 8 तक। आइए गौर करते हुए चलें। तमाम मखलूक़ात की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने वाला अकेला अल्लाह है। आसमान ज़मीन की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। फिर उसके बाद ये कहा गया इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा है। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने भी जानदार हैं सबकी रोज़ी रोटी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। आप गौर कर लें, अगर इंसान के ज़िम्मे एक चीज़ दे दी जाए तो इंसान पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए अल्लाह ने हर एक के लिए रखा है और हर एक के हिसाब से अल्लाह ताला देता है। इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है वो देख रहा है, परिंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है वही हिसाब से रोज़ी देता है, जानवरों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो हिसाब से रोज़ी दे रहा है, हाथी को कितना चाहिए वो दे रहा है, शेर को क्या चाहिए वो दे रहा है, परिंदों को क्या चाहिए वो दे रहा है। कौन दे रहा है? अल्लाह ही इंतज़ाम करता है। शेर पिंजरे के अंदर है, गोश्त कौन पहुँचा रहा है? अल्लाह ताला ही इंतज़ाम कर रहा है। अगर शेर वाकई घूमता रहता, लोगों की दुकान पर जाता तो परेशानी बढ़ जाती। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला हिसाब से ही जिसको जो चाहिए वो मुहैया कर रहा है। समुंदर की तह के अंदर जो मछलियां हैं उसको भी ग़िज़ा पहुंचा रहा है। माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है अल्लाह ताला उसको भी ग़िज़ा पहुंचा रहा है। अब गौर कीजिए, जब हम माँ के पेट में थे तो बगैर वास्ते के अल्लाह पहुंचाता था, अब माँ के पेट से बाहर आ गए तो उसमें वास्ते की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जो रब माँ के पेट में ग़िज़ा पहुंचाता है, ग़िज़ा देता है, खाना देता है, वही रब माँ के पेट के बाद भी देता है, निकालने के बाद भी देता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता है। अब आइए गौर करते हुए चलें। ये कहा गया वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ताला उसके ठहरने की जगह और सौंपे जाने की जगह को जानता है। ठहरने की जगह से मुराद कि इंसान चल फिर कर जहाँ पहुँचेगा वो उसका ठिकाना है, चलता रहेगा। तो ये कहा जाए कि दुनिया, इससे ये मुराद रखिए दुनिया में कहाँ ठहरेगा अल्लाह को मालूम। फिर मुस्तौदा, इससे ये कहा जाए कि वो कहाँ रुकेगा, कहाँ जाएगा, मंजिल क्या है उसकी, तो मंजिल है मरने के बाद कब्र। या फिर मुस्तक़र, इसका मतलब ये है कि माँ का पेट, फिर उसके बाद वो बाहर निकला तो अब वो रहा। या फिर इसका ये भी कर सकते हैं कि वो दुनिया के अंदर रहा और आखिरी ठिकाना उसका जन्नत या जहन्नम है। तो हर तरह का माना निकाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से इंसान ज़िंदगी में इंसान या हैवान जहाँ रिहाइश पजीर हो उसको मुस्तौदा कहते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में इंसान या हैवान जहाँ रिहाइश पजीर है वो उसका मुस्तक़र है, और मरने के बाद जहाँ दफन होगा वही उसका मुस्तौदा है। आगे ये बयान किया गया आयत नंबर 7 में, वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। आसमानों ज़मीन के पैदाइश से पहले अल्लाह का अर्श कहाँ था? पानी के ऊपर था। आसमानों ज़मीन की तख्लीक़ से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल क़द्र किताब नंबर 46 हदीस नंबर 2653, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कतबल्लाहु मक़ादिरल ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ ब50 अल्फ़ सनह क़ाल व अर्शुहु अलल मा।
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا کھائے پیو مر جائے؟ جی نہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7 لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تم کو آزماتا ہے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ ایسی ہی آیت ایک جگہ پہ ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کون اچھے عمل والا ہے۔ تو ہم اور آپ دنیا میں بیکار نہیں آئے۔ جب دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو انسان کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ قلم دیکھیے، قلم کو لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، ہر آدمی امتحان دے رہا ہے، کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ فیل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کامیاب کر دے۔ آج کے درس میں یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔